कहा जाता है कि मोहब्बत कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती है। मोहब्बत ना रंग देखती है, ना नस्ल देखती है, ना जात देखती है। मोहब्बत हो जाती है। और अगर मोहब्बत आपको अपनी सास के साथ हो जाए और बाद में उसके साथ शादी भी हो जाए, लिहाजा ये चीज आपको जरूर हैरान कर देगी। आपने हीर रांझा, लैला मजनू, सस्सी पुन्नू और बहुत सी मोहब्बत की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जो ये कहानी है ये आपको जरूर हैरान कर देगी कि बीवी की वफात होती है और जो शोहर होता है उसको अपनी सास के साथ मोहब्बत हो जाती है, और जो ससुर होता है वो अपने दामाद के साथ अपनी बीवी की शादी करवा देता है और वो उस शादी पर खुश भी होता है। ये सारा वाकया क्या है, कैसे पेश आया, किधर पेश आया और कौन है जिसने अपनी सास के साथ शादी कर ली और मोहब्बत की एक अजीब मिसाल कायम कर दी है। और मेरा ख्याल से ये काबिल तनकीद भी है और बहुत से लोग इस पर तनकीद भी करेंगे और बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि उनकी मर्जी है कि जब वो खुश हैं, जब वो ससुर खुश है, तो फिर कौन तनकीद करने वाला होता है कि जो इस बात पर तनकीद करे। सिकंदर यादव जो कि एक भारतीय शहरी है, इंडिया में रहता है और उसकी जो बीवी है उसकी कुछ अरसा पहले वफात हो जाती है। सिकंदर यादव की जो उम्र है वो 45 साल है और इसके 2 बच्चे हैं। जब इसकी बीवी की वफात होती है तो उसके बाद ये सोचता है कि क्यों ना ससुराल जाके डेरे लगा लिया जाए। लिहाजा ऐसा ही होता है, वो अपने दोनों बच्चों के हमरा निकलता है, ससुराल पहुंचता है जो कि भारत की रियासत बिहार में मौजूद है और इस गांव का नाम हीरा मोती गांव है। वहां आता है और वहां आकर अपने सास और ससुर के साथ रहना शुरू कर देता है। जो सिकंदर यादव की सास है उसकी उम्र 55 साल है और जो सिकंदर यादव है उसकी उम्र 45 साल है। लिहाजा जो सिकंदर यादव की सास है उसका नाम गीता है। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है और जो उनकी मोहब्बत की दास्तां है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में फैलना शुरू हो जाती है। पूरे गांव में सरगोशियां होना स्टार्ट हो जाती हैं कि इन दोनों के दरमियान कुछ मामलात हैं, इन दोनों के दरमियान कुछ गड़बड़ है कि जो दामाद है सिकंदर यादव वो जो अपनी सास है गीता उससे मोहब्बत करने शुरू हो गया है और दोनों आपस में बहुत खुश हैं। लिहाजा जो सिकंदर यादव का ससुर है और गीता का शोहर है उसके जो कान है उसके ऊपर जूं रेंगती है। वो सोचता है कि यार ये क्या मामला है, पूरे गांव में सरगोशियां स्टार्ट हो गई हैं, पूरा गांव इसके ऊपर बात कर रहा है। लिहाजा वो शक में आ जाता है और वो नजर रखना शुरू कर देता है। एक दिन ऐसा आता है कि जो ससुर होता है वो अपनी बीवी गीता और अपने दामाद को रंगे हाथों पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसको गुस्सा आता है और वो उसी गुस्से में जो बात है गांव की पंचायत में ले जाता है। गांव के अंदर पंचायत होती है और जो पंचायत का फैसला होता है वही हतमा तस्लीम किया जाता है, क्योंकि गांव के जो बड़े होते हैं जिनमें नंबरदार होते हैं या जो भी बड़े होते हैं वो फैसले करते हैं और फैसले वो अपनी तरफ से इंसाफ की बुनियाद पर करते हैं, जिनमें काफी फैसलों से इख्तलाफ भी किया जाता है मॉडर्न दौर के अंदर, लेकिन जो गांव का कल्चर है आज भी वहीं का वहीं मौजूद है। जब पंचायत लगती है दोनों बैठते हैं और पूरा गांव मौजूद होता है और इन दोनों का केस जिसने किया होता है, यानी कि जो गीता का शोहर होता है और जो सिकंदर यादव का ससुर होता है वहां पर मौजूद होता है। तो वहां पर जब पंचायत लगती है, बात होती है, तो वहां पर सिकंदर यादव और जो उसकी सास है गीता पूरे गांव के सामने अपनी मोहब्बत का इकरार करते हैं और कहते हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और जब से सिकंदर यादव इस गांव में आया है हम दोनों साथ हैं, इकट्ठे हैं और खुश हैं। लिहाजा मैं सिकंदर यादव के साथ शादी करना चाहती हूं। और सिकंदर यादव ने भी इसी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं गीता के साथ शादी करना चाहता हूं। तो पूरी पंचायत ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि जब ये दोनों खुश हैं तो किसी को क्या एतराज हो सकता है। लिहाजा पंचायत की मौजूदगी में उसी वक्त सिकंदर यादव और उसकी सास गीता की शादी कर दी जाती है। और जब ससुर से बात की गई तो ससुर ने कहा कि मैं इस फैसले पर बहुत खुश हूं कि जो मेरी बीवी है वो मेरे दामाद से मोहब्बत करती थी और मेरा दामाद है मेरी बीवी से मोहब्बत करता था। लिहाजा ये मेरा फर्ज है और इन दोनों को हक है कि मैं इन दोनों को शादी करने दूं और खुश रहने दूं। जिस पे ससुर ने बड़ा इत्मीनान का इजहार किया, बड़ा खुशी का इजहार किया और बड़ी धूमधाम से शादी की। और वीडियोस वायरल हुई जिन वीडियोस के अंदर जो सिकंदर यादव है वो अपनी सास के मांग में संदूर भरता हुआ नजर आ रहा है और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं और लोग उसको देख रहे हैं, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग उनका साथ दे रहे हैं। तो ये एक अजीब कहानी मैंने आपके सामने पेश की है जो कभी ना सुनी गई ना देखी गई, लेकिन इंडिया की रियासत बिहार में ऐसा हुआ है। ये काबिल तनकीद है या काबिल तकलीद है, बताइएगा कमेंट्स के अंदर। वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा। देखते रहिए पाकिस्तान टुडे। अल्लाह हाफिज।